हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, यह बड़े प्रारंभ से ही खोज का विषय रहा है कि हमारी मुक्ति का मार्ग क्या है। धर्मशास्त्रों में भी ये आवाज़ गूंजती रही है और हम इस पर चिंतन करते आ रहे हैं कि हम विश्वास के साथ धर्मशास्त्र की आवाज़ को ही घोषणा समझकर उसे मुक्ति का मार्ग मानते हैं। हमारी मुक्ति की शुरुआत होती है विनम्रता से। हमारे चेतना के स्तर ऊंचा होने से, चेतना का स्तर जब उठता है तब हम होशपूर्ण जीवन जीने लगते हैं। वे सभी व्यक्ति आध्यात्मिक ऊंचाई को पाते हैं जो चेतनशील हैं, जो होशपूर्ण जीवन जीते हैं। विनम्रता, निर्भयता और आध्यात्मिकता के मार्ग में चलने का साहस और सत्य और ईश्वर को चुनने का साहस भी चेतनशील लोग ही कर पाते हैं। ख्रिस्त जयंती का दूसरा सप्ताह 2 जनवरी 2023 सोमवार। पहला पाठ यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 22 से 28 तक और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 19 से 28 तक। आज के सुसमाचार में कुछ पुरोहित जो शायद लेवी वंशी रहे होंगे, वे मुक्तिदाता के आने की राह देख रहे थे, क्योंकि नबियों ने उनसे कहा था, उनके लेख में लिखा है कि मुक्तिदाता आने वाला है। वे गुलामी की दौर से गुजर रहे थे, रोमियों का शासन था, इसलिए अलग अलग तरह के लोग मुक्तिदाता के आने की तैयारी अलग अलग ढंग से कर रहे थे। संत मार्कुस के सुसमाचार को पढ़ने से अध्याय 2 पद संख्या 18 और 22 तक हमें वचन यह बताता है कि फरीसी और यूहन्ना के शिष्य लगातार उपवास कर रहे थे। उन्हें सूचना मिली थी कि ईश्वर अपने पुत्र को जल्दी भेजने वाला है, जो इस्राएल का मुक्तिदाता होगा, इस्राएल का मसीहा होगा और वो जल्द ही आएगा। लेकिन यह एक सवाल था कि मुक्ति के कार्य के लक्षण क्या होंगे। सफाई का कार्य शुरू हुआ। जब यूहन्ना बपतिस्ता आया तो उसने सफाई करना शुरू किया। हृदय की सफाई, लोगों के बुरे आदतों की सफाई, लोगों के सामाजिक बुराइयों से, धार्मिक परंपराओं और कर्मकांडों से सफाई। ईसा ने कहा था, जो मेरे पिता ने नहीं रोपा है वह उखाड़ा जाएगा। जो पिता से नहीं आता उसकी सफाई जरूरी थी। मुक्ति की ओर कदम बढ़ाना खुद के, समाज के और जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ की सफाई से शुरू होती है। यूहन्ना बपतिस्ता का सबसे बड़ा सद्गुण जो उनमें झलकता है वह है विनम्रता का गुण, जो सभी आध्यात्म के मार्ग में चलने वालों के लिए पहली आवश्यकता है। लोगों ने उनके सफाई के कार्य को देखकर पूछा। उनके प्रवचन में, उनके बपतिस्मा देने में, उनके जीवन में एक तरह की सफाई झलकती थी। लोगों को भ्रम था, अस्पष्टता थी। उनको लग रहा था कि मुक्ति कार्य शुरू हो गई है लेकिन स्पष्ट नहीं है। आध्यात्म का अर्थ स्पष्टता लाना है। आध्यात्म हमें हमारी असली पहचान को देता है। जहाँ मुक्ति का कार्य होता है वहाँ पवित्र आत्मा कार्य करता है, ईश्वर का ही आत्मा कार्य करता है और वो हमारे जीवन में प्रकाश लाता है, स्पष्टता लाता है। वह हमें हमारी असली पहचान भी देता है
और ये असली पहचान हमें हमारी विनम्रता से मिलती है। यूहन्ना बपतिस्ता ने कहा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक चिन्ह हूँ, मैं एक सेवादार हूँ। मुझे जो करने के लिए कहा गया है मैं वो कर रहा हूँ। और उसका काम सफाई का काम था, व्यवस्थित करने का काम था। यूहन्ना को अपनी पहचान और अपने कर्तव्य का बोध था। वह जानता था कि उसकी भूमिका क्या है। उस भूमिका में उसे खुद को बड़ा विनम्र बनाना पड़ा। उसका वैराग्य जीवन, उसके कपड़े ऊँट के खाल, उनका भोजन टिड्डी और वन का मधु, और उनका उपदेश देना कि लोग अपने जीवन को बदलें, और बपतिस्मा देना जिससे वे लोग अपने पुराने स्वभाव और पुराने जीवन को बदलें। यहाँ तक कि उनकी शहादत उनके तैयारी का ही लक्षण है। पवित्र आत्मा और ईश्वर संचालित व्यक्ति असाधारण कार्य करते हुए गुजरता है। हम बिना पवित्र आत्मा के, बिना प्रार्थना के, बिना ईश्वरीय सहायता के असाधारण कार्य नहीं कर पाएंगे। जो साधारण व्यक्ति होते हैं वे यही पूछते हैं कि ऐसे असाधारण कार्य कैसे हो सकते हैं। संत यूहन्ना बपतिस्ता हमारे लिए एक चिन्ह है, एक पहचान है। जो जिस कार्य के लिए बना है, बुलाया गया है, जिस व्यक्ति को जो कार्य करना है, हर व्यक्ति को अपनी बुलाहट पहचानना है, अपने औकात को जाननी है। संत यूहन्ना अपने पहले पत्र में कहते हैं कि ईश्वर हमारे जीवन में है, उसकी उपस्थिति, उनका कार्य हमारे बीच प्रकट हुआ है। जैसे एक चमकते सूरज को प्रमाण की जरूरत नहीं है कि वो चमक कैसे रहा है, खिले हुए फूल को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है कि उसका परिचय क्या है। हमें सिर्फ आंख खोलना है, आंख खोलकर देखना है, होश में आना है। यही आध्यात्म है। इस नए साल के शुरुआत में हम आंखें खोलना शुरू करें, चेतना को महत्व दें और होशपूर्ण जीवन जीने के लिए कदम उठाएं। आध्यात्मिकता हमारे जीवन को ऊंचा उठाएगी। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल मुबारक।